मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर। नाम है इसका सर्कल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ मैं आपके सिलेबस में। आज शुरू करने जा रहा हूँ सर्कल्स। तो ये आज के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसमें यूनिट टेस्ट में ये रह जाएगा, और आपका बोर्ड एग्जाम में तो ये तो रहेगा ही ना। तो हम शुरू करने जा रहे हैं सर्कल्स। तो पहले देखते हैं बेटा ये सर्कल्स क्या होता है। पहले हम देखेंगे ये सर्कल्स क्या होता है बेटा। ठीक है, ये सर्कल्स क्या होता है, वाटर सर्कल्स। देखो, कोई भी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, सपोज कोई भी फिगर, ठीक है ना, कोई भी फिगर जो जिसका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस में इसका ये पॉइंट्स में रहेंगे, ये पॉइंट्स रहेंगे, इसको हम कहते हैं सर्कल। इस फिगर को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं बेटा। तो देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। ठीक है, देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। तो पहले आप देखो क्या लिखा है बुक में। तो यहाँ पे लिखा है, you have studied in class 9, the circle is a collection of points and collection of all points in the plane which are constant distance, that is radius, or fixed point, that is center. तो सर्कल क्या होता है, सपोज ये एक सर्कल है, यहाँ पे ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा हमेशा इक्वल होगा। सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मतलब ये जो है ना, इस लाइन को आप पॉइंट के हिसाब से सोचो। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, तो ऐसे पॉइंट को मैं ऐसे करते जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, और ये सेंटर से एक ही डिस्टेंस में होते हैं, ज़्यादा नहीं होता, कम नहीं होता है। ठीक है ना, ये हमेशा एक ही डिस्टेंस में होते हैं, इसलिए कहता है इसको कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, और सारे पॉइंट्स आपके सेंटर से मतलब इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। ठीक है ना, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। मतलब सेंटर से जो सपोज ये सेंटर से जो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस, इसको कहते हैं हम रेडियस। ठीक है, इसको कहते हैं हम रेडियस। उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, चलो नीचे जाते हैं। उसके बाद यू हैव also studied various terms related to circles like chord, segment, sector, arc, etc. आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे फिर से डिस्कस करूँगा। Let us now examine the different situations that can arise when a circle and a line are given in a plane. अगर आपके प्लेन कोई कहीं पे भी आपको ये लाइन भी दिया जाए और सर्कल भी दिया जाए, तो डिफरेंट कंडीशन में इसका नाम क्या होता है। अगर ये सर्कल, ये जो लाइन जो है ना, अगर सर्कल से ऊपर जाता है तो क्या होगा, साइड में से जाएगा तो क्या होगा, और बाजू से निकलेगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ हमें समझना है अभी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नीचे जाते हैं हम लोग, नीचे जाने के बाद क्या मिलता है देखो। देखो यहाँ पे एक सर्कल है। ये जो लाइन जो ना, पी क्यू, ये लाइन क्या है, ये पी क्यू लाइन है। ये पी क्यू लाइन कहाँ पे है, द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। देखो यहाँ पे ये जो लाइन पी क्यू सर्कल का कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, सर्कल को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं इसको द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इन दिस केस द पी क्यू इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के हिसाब से ये जो पी क्यू है ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि इसने सर्कल के कहीं पे भी ऐसे काटा नहीं है, कहीं भी इसको काटा नहीं है, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। पी क्यू ये जो है ना, इज ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये रहेगा अभी तो नहीं रहेगा, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। ठीक है, रहने से भी अच्छा है, नहीं रहने से भी अच्छा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी।
ओके, देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी। क्या है ये दोनों कॉमन पॉइंट्स? देखो दो नंबर में, यहाँ पे नंबर 2 में देखो, देयर आर टू कॉमेंट्स ए एंड बी एंड द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव, एंड द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल, दो पॉइंट। अभी अगर ये पी क्यू लाइन सर्कल से ऊपर से जाता है तो सर्कल के ये जो, इसको हम क्या कहते हैं, इसके बाहर किसको हम कहते हैं? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस में दो, सरकमफेरेंस को दो पॉइंट में टच करता है। एक पॉइंट ए पॉइंट में टच करता है, एक पॉइंट बी पॉइंट में टच करता है, ठीक है ना। तो तब जाके क्या हो जाए, ये जो पी क्यू, इसको हम कहते हैं सेक्टेंट ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं इसको हम? सेक्टेंट ऑफ द सर्कल। पी क्यू के क्या कहेंगे? सेक्टेंट ऑफ द सर्कल। मतलब इसने सर्कल को इस दो पार्ट में टच किया है, ठीक है ना। लेकिन और एक बात यहाँ पे देखो, ये जो एंड पॉइंट्स, ये पी क्यू, ये सर्कमफेरेंस के ऊपर नहीं है, सर्कमफेरेंस से बाहर है, तो ये होगा सेक्टेंट। लेकिन अगर ये सर्कमफेरेंस ऐसे होता लाइन, तो ये सेक्टेंट नहीं होता, तब ये कॉर्ड हो जाता। क्या हो जाता? कॉर्ड हो जाता। लेकिन ये जो पॉइंट्स पी क्यू बाहर है ना सर्कमफेरेंस के, तो इसको हम कहते हैं सेक्टेंट। इसमें आप देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो ये जो लाइन पी क्यू है ना, ये पूरे सर्कल काट नहीं रहा है, पूरे सर्कल ऊपर से नहीं, सिर्फ एक पॉइंट से जा रहा है सर्कल को। एक, क्योंकि सर्कल, सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, सिर्फ एक पॉइंट्स को ये टच कर रहा है। यहाँ पे अगर रेडियस आप लगाओगे तो यहाँ से सिर्फ एक पॉइंट को ये टच करके निकल रहा है, तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। अगर सर्कल के ऊपर से जा रहा है, दो पॉइंट में टच कर रहा है सर्कमफेरेंस को, इसको हम कहते हैं सेक्टेंट। सिर्फ एक पॉइंट को अगर टच करते हैं, इसको हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। उसके हम नीचे नीचे, उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये तो कुछ नहीं, जरूरी नहीं है यहाँ पे, जितना जरूरी हुआ देखो, tangent to a circle. In the previous section, you have seen that tangent to a circle is a line that intersects the circle at any point. Tangent क्या है? तो previous section हमने देखा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा, tangent is a line, ठीक है। tangent to a circle is a line, मतलब कोई भी एक लाइन, कोई भी एक लाइन तो सर्कल को दो पार्ट, मतलब दो पॉइंट्स में टच करता है। सॉरी, टेंजेंट की बात करें तो सर्कल इज अ लाइन, टेंजेंट इज अ लाइन, और सर्कल को एक पॉइंट में टच कर, कहीं भी एक पॉइंट में टच कर रहा है, लेकिन सेक्टेंट होने से दो पॉइंट में टच करता है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट में टच कर रहा है, क्योंकि हमने पहले क्या कहा था कि ये जो टेंजेंट है, सॉरी, ये सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। अगर आप सोचो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तो कोई भी एक लाइन जो इसको एक पॉइंट में टच कर रहा है, तो नहीं हो रहा, ये तो गलत हो रहा है। आप समझ लो, कोई सपोज इसको ऐसे टच करके निकल रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। सिर्फ एक पॉइंट को अगर टच करता है सर्कमफेरेंस से सर्कल के, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये अपना एक एक्टिविटी है, आप लोग देख लेना, इसको कुछ भी नहीं है। आप सर्कुलर गोयल दो, उसके बाद इसको करो, कुछ ऐसा कुछ अलग से नहीं होगा इसमें। तो आप मतलब वही समझाने के लिए टेंजेंट टू सर्कल क्या है। तो आप अगर सोचो तो आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कितना टेंजेंट एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, सो यू कैन ऑब्जर्व देयर आर ओनली वन टेंजेंट एट द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट में एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉइंट में दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सपोज ये है सर्कल अपना, आप सोचो तो आप पॉइंट में एक एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसके ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉइंट में दो, एक पॉइंट में एक ही लाइन कटेगा, दो, मतलब एक पॉइंट में दो लाइन नहीं कट सकता। तो इसलिए सो यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल, एक पॉइंट में सिर्फ एक ही टेंजेंट इसको कटेगा। क्या होता है? इसके बाद नीचे जाओ, समझ गए? यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये बेटा। The tangent to a circle is a special case of the secant. Tangent to a circle is a special case of secant when the two ends of point and its corresponding chord coincide. ठीक है ना? A tangent to a circle is a special case of the secant when two end points of its corresponding chords coincide. ठीक है?
द टेंजेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कहाँ से ये टेंजेंट वर्ड आया, ये टेंजर से आया, विच मीन्स टच एंड इंट्रोड्यूस बाय डेनिस मैथमेटिशियन थॉमस फिफ्टी। इन्होंने पहली बार इसको देखा था। तो समझ में आ गया, टेंजेंट कोई भी लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट में कटे, नहीं कटा, हाँ नहीं, ये 2 पॉइंट में कटेगा लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट में कटेगा, तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, ये और एक एक्टिविटी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये तो नहीं चाहिए। यहाँ पे एक थ्योरम भी आ रहा है, इसको आप देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको मैं आपको सबसे मतलब डिस्क्राइब करूँगा आपके साथ। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कह रहे हैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, कहीं पे भी एक टेंजेंट हम ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर किसके साथ होगा, टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सपोज ये कह रहे हैं कि ये आपको प्रूव करना है, ये आपका सर्कल है, ये आपने टेंजेंट ने इसको काटा है, तो यहाँ पे जो सेंटर होता है, सेंटर से एक रेडियस आएगा उस पॉइंट में, ठीक है ना, उस पॉइंट रेडियस, यहाँ का जो एंगल होगा 190 होगा, ये आपको प्रूव करना है, ऑब्वियसली तो 90 होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट में ये एंगल जो बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, इस पॉइंट में एंगल जो बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। तो एक्चुअली ये थ्योरम आता नहीं है, ये थ्योरम कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसको इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, हाँ पढ़ना पड़ेगा, टर्न पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं आता है, ये मतलब सिर्फ समझने के लिए, ये कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसा तो अभी आप देखो 10.1, 10.1 में क्या है आपका, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल, सर्कल में कितने टेंजेंट होंगे, सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक पॉइंट में एक ही टेंजेंट होगा तो सर्कल में बहुत सारे पॉइंट है, इसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट, सर्कल से क्या, सर्कल से कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, इसमें बहुत सारे टेंजेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग क्या काम करना, ये सब आप लोग खोद करके मुझे सेंड करना। देखिए टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट, टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट इन कितने पॉइंट्स में, सिर्फ एक ही पॉइंट में हमेशा होता है, मैं नहीं बताऊंगा सब कुछ आपको। एक टेंजेंट सर्कल में एक पॉइंट में इसको काटता है, बाकी सारे पॉइंट में नहीं कटेगा। लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट, इसको किसका क्या कहते हैं, सपोज कोई भी एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट में काटे, इसको हम सेक्टेंट कहते हैं। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, ये आप निकाल के लाना, आप आंसर करना है इसको, मुझे आंसर करके मुझे भेजना। कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू सर्कल एंड सर्कल, इसको आप क्या कहते हैं, कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं। तो आपको ये देखो, टेंजेंट पी क्यू सर्कल रेडियस आई मीट्स लाइन थ्रू सेंटर ऑफ, ये सब आप करके मुझे सेंड करना, ठीक है, करके ये सब सेंड करना। उसके बाद हम चैप्टर 10.2 के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज का हो गया, तो आप इसको हम आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप 10.1 नेक्स्ट में 10.2 करवाऊँ शुरू करूँगा। 10.2 में क्या है एक बार देख लेता हूँ, इसमें 10.2 में क्या है, 10.2 में क्या है, तो निकालना पड़ेगा इसको। 10.2 में आपका क्या है, ये थ्योरम कुछ होगा, और इसको बहुत ही इजीली कर लेंगे इसको हम, तो आप लोग टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। ये तो थ्योरम से ये थ्योरम करना पड़ेगा, उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी उसको करेंगे, उसका डायरेक्ट 10.2 में चले जाएंगे। 10.2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको करना ही है, ठीक है ना। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।